नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है, लेकिन इसी बीच हरियाणा में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। बीजेपी ने हरियाणा में अचानक से ही पूरी सरकार बदल दी। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव पर इसका असर क्या होगा। इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। देखिए चुनाव से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सूबा वही मगर सूबेदार बदल गए। सत्ताधारी पार्टी वही मगर पूरी सरकार बदल गई। नए मुख्यमंत्री, नए मंत्री, नई व्यवस्था। एक रात में सब कुछ बदल गया जाटलैंड में। चुनाव से ठीक 8 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं रहे। नायब सैनी अब नए सरकार बन गए हैं, वो भी बिना जननायक जनता पार्टी के। जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, उसको लेकर के काम करेंगे। बताया जा रहा है कि लोकसभा सीट को लेकर दुष्यंत चौटाला की पार्टी और बीजेपी में रार हो गई। सुबह सुबह दुष्यंत चौटाला ने सरकार की गाड़ी लौटा दी। दोपहर होते होते खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे। शाम होते होते नई सरकार बन गई। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। और उसके ठीक बाद खट्टर ने दावा कर दिया कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है और वही हमारा अगला मंसूबा है। चुनाव के ठीक पहले सत्ता परिवर्तन के जरिए किस तरह जातियों को साधने की कोशिश हुई है, उसको समझते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी, जो मंत्री बने हैं उनमें कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा ब्राह्मण, बनवारी लाल दलित, जबकि रणजीत सिंह चौटाला और जेपी दलाल जाट समुदाय से आते हैं। जाहिर है जातीय समीकरणों को साध कर लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी है, क्योंकि हरियाणा में जाट 22%, दलित 20%, अहीर 10%, ब्राह्मण और पंजाबी 8%, गुर्जर 2.8%, बाकी में मुस्लिम, वैश्य, राजपूत, सैनी, बिश्नोई की आबादी। सर्वे के मुताबिक 2019 के चुनाव में बीजेपी को जाटों का 50% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 33%। वहीं ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो बीजेपी को 73% लोगों ने वोट दिया था, जबकि कांग्रेस को 22% ओबीसी ने। जबकि 58% दलितों ने बीजेपी को वोट दिया और कांग्रेस को 28% दलितों ने वोट दिया। ये तब है जबकि 2019 में जाट वोटों पर दावा करने वाली जेजेपी अलग चुनाव लड़ी थी। एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले दुष्यंत चौटाला अलग हो चुके हैं। ऐसे में जाट वोटों का बंटवारा होगा। मैंने पहले ही कह दिया था, चुनाव से पहले भाजपा जजपा को बाहर करेगी और जजपा के माध्यम से उम्मीदवार खड़े कराए जाएंगे हरियाणा में, ताकि प्रयास किया जा सके कि सत्ता विरोधी वोट कुछ जगह बटे। इस तरह का चक्रव्यूह रचकर हरियाणा में परिवर्तन कैसे रोका जाए, ये प्रयास भाजपा का है। और इसका सीधा फायदा उस बीजेपी को हो सकता है जो 400 सीटों के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में। वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। एक तरफ जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर विकास को सीढ़ी बनाने की तैयारी है। 11 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया। अरबों की सौगात देकर सत्ता की सीढ़ी बनाने की कोशिश की। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। 2019 में बीजेपी ने
सभी 10 सीटें हरियाणा में जीती थी। इस बार लोगों का मूड क्या है वो जान लीजिए। ये देखिए, हरियाणा की अगर हम बात करें, 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे ये बात कह रहा है, और 2 सीट कांग्रेस को। इंडियन नेशनल लोकदल या अन्य की बात करें, 0 पर। ये हरियाणा की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और ये जो 2 सीटें हैं, ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी इसमें नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। बीजेपी की हरियाणा वाली दीवार ढहती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसका असर भी दिख रहा है। हालांकि अब जेजेपी के अलग चुनावी मैदान में उतरने के बाद स्थिति बदल सकती है, क्योंकि हुड्डा के जाट वोट बैंक पर चौटाला सेंधमारी के लिए तैयार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।